से भी हो जाएगा। वीडियो बनाइए, आप पीछे जाते हैं। सभी का ताली जोर से बजना चाहिए। थैंक यू। तो उन लोगों का एक ख्वाब होता है कि अगर हम इंजीनियर बनेंगे तो जो नाम होगा, अच्छा काम करेंगे, ये होगा तो उससे मेरा नाम होगा। डॉक्टर चाहता है कि मैं अगर अच्छा करूंगा तो मेरा नाम होता है। लेकिन एक शिक्षक का सबसे बड़ा खासियत यही होता है कि वो कभी भी कुछ भी करता है उसमें अपने से ज़्यादा वह दूसरे बच्चों को बनाने में लगता है। तो अगर राष्ट्र का अगर निर्माण करना हो तो सबसे पहले एक सफल शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में यह परंपरा रही है कि अगर शिक्षक अच्छी होता है, लेकिन एक डॉक्टर खराब हो जाए, अगर एक डॉक्टर खराब हो जाए तो 2-4 आदमी मरेंगे। एक इंजीनियर खराब हो जाए, पुल गिरेगा, 2-4 आदमी मरेंगे। लेकिन जिस दिन अगर शिक्षक करप्ट हो जाए देश में, जिस दिन ये शिक्षक करप्ट हो जाए देश में, पूरा देश विनाश हो जाए। तो शिक्षकों की महिमा जबरदस्त होती है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर शिक्षक दिवस का हम लोग उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे देश की आज़ादी होने के बाद अगर हम लोगों ने देखा है कि अगर कभी भी अगर हम लोगों ने इस बात को समझा है कि हमारा जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसमें हम लोग जो आज हम लोग माला अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, वो भी एक शिक्षक थे, उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन उनका बेसिक क्या था कि वो भी हम लोगों का राधा कृष्णन जो थे क्या थे, एक शिक्षक थे। और उसी के याद में हम लोग क्या करते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि सादगी का पहचान है। इतिहास गवाह होता है, इतिहास बार बार गवाह देता है कि जब जब आपके राष्ट्र में किसी भी तरह से, आपको याद होगा, जब जब राष्ट्र खतरे में होता, आज का बात नहीं करता मैं, आदिकाल से करता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि जब सिकंदर भारत पे आया था तो सिकंदर जो आया था वो सिकंदर की सोच नहीं थी। सिकंदर जो भारत, आज शिक्षक दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, ये एक परंपरा की चलती आ रही है जो लोग चला रहे हैं। मगर वास्तव में जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो संबंध होना चाहिए, वो संबंध हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नजर आते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो ये होते हैं कि अपने अपने व्यवसाय समझ लिया है, अपने अपने आधार पर लोग जी रहे हैं। और जब कुछ ऐसे कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम आते हैं तो सिर्फ अपने जो है सुख सुविधा के लिए जीते हैं। मगर थोड़ा सा हमको यहाँ आने के बाद हमको एहसास हुआ, आज से 10 साल पहले हमने अपने घर में ट्यूशन क्लासेस चलाते थे। लगभग 8 से 10 साल हमने वहाँ चलाए, वहाँ पर हमको वही माहौल मिलता था। आज भी वही चीज़ हमको यहाँ वही माहौल मिल रहा है। तो मैं अंदर से बहुत खुश हूँ तो तुम लोग इतना मेहनत करते हो और हम लोग कहीं बाहर करने के बावजूद भी तुम लोग इतना हम लोग को प्यार देते हो, सने देते हो, इसके लिए बहुत दिल से तुम लोग का धन्यवाद है। और हमारे तरफ से, हम लोग की तरफ से जितनी भी कुछ हो, जितनी भी हम मेहनत करना पड़े हम लोग करेंगे। हर समय सलाह देते हैं, तुम लोग करते हैं। और तुम लोग का सिर्फ एक ही फर्ज है कि तुम लोग जो है, हम लोग का जो ये मेहनत है वो तुम लोग करके दिखाओ, ये हम लोग चाहते हैं। इसके लिए जो है देखो, एक बात है कि तैयारी हर कोई करता है। इंसान जितना भी स्टूडेंट है हमारे, देखते होगा बिहार झारखंड के यूपी वाले इलाके में सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी सब कॉम्पिटिशन लाइन में, कॉम्पिटिटिव लाइन में सब कोई तैयारी कर रहा है। मतलब नौकरी सबका नहीं होता है, बहुत लिमिटेड लोगों का नौकरी होता है। इसका रीजन भी है, इसका रीजन है पैशन, इसका रीजन है धैर्य। ये पैशन जो है एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए रामबाण है। अगर आपके अंदर में पैशन है, आपके अंदर में धैर्य है,
या आप ये कर सकते हैं कि नहीं? आज भी सब तो कहते हैं हमेशा क्लास में कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि सर बोले हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो तुम कैसे छोड़ के जाए? छोड़ना नहीं। मन तुम्हारा हमेशा करेगा, तुम्हारा मन हमेशा करेगा कि अब नहीं होगा हमसे, अब नहीं होगा हमसे, नहीं हो पा रहा है हमसे, नहीं बढ़ रहा है हमसे, नहीं हो पाएगा। मगर एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब तेरा नंबर आएगा। कहते कि मेरा भी नंबर आएगा कभी, तो तेरा भी नंबर उसी दिन आएगा जब उसी लाइन में रहेगा। जब तुम लाइन में रहेगा तब ना तेरा नंबर आएगा, और जब तुम लाइन में ही नहीं रहेगा तो तेरा नंबर आएगा कैसे? बताओ। सही बात है। तो कभी छोड़ना नहीं। अब छोड़ के पढ़ना नहीं है, रेगुलर चलते जाना है। कब तेरे नसीब में ऊपर वाले तेरा खुशियां डाल देगा वो तुमको पता नहीं चलेगा। मगर इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, देखता हो कोई ऐसे स्टूडेंट को, कोई बच्चे हैं जो बहुत जल्दी जॉब ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को जॉब लेने में बहुत समय लग जाता है। इसका रीजन ये है उसका मैनेजमेंट में बहुत सारा कमी होती है। For this word, now, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये माइक रोहित भैया को हैंड ओवर कर रहा हूँ, वो आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। अब हमारे बीच जोक्स के साथ होकर आएंगे, कृपया तालियां देकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर का भी कहना है लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, है कि नहीं? तो हंसना भी मेडिसिन है, हंसना भी जरूरी है। तो धन्यवाद। यहाँ पर मंच पे उपस्थित आदरणीय शिक्षक हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सहपाठी, उन सभी को ढेर सारा प्यार। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने जोक्स पर कर रहा हूँ। जोर से। मुझे तो अपनों ने मारा, घेरों में कहा दम था। वाह वाह। मेरी हड्डी ठीक हुई जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे एम्बुलेंस में ले जाया गया जिस पर डीजल कम था। मुझे रिक्शों से ले जाया गया जिसका किराया कम था। मुझे डॉक्टर ने उठाया क्योंकि नर्सों में कहाँ दम था। अरे वाह वाह। मुझे तो उस बेड के नीचे सुलाया गया जिसके नीचे बम था। धन्यवाद। भागलपुर जिले के पिरपैती ब्लॉक में मध्य विद्यालय धनपाल टोला स्कूल में कार्यरत एज ए टीचर कार्यरत हूँ। और आज के दिन हमारा विद्यालय बंद था और अचानक से प्रिंस भाई ने कॉल किया कि दीदी आपका हेल्प चाहिए। तो मैंने सोचा हेल्प तो कर ही रही हूँ और फिर घर में भी हूँ, तो क्यों ना शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर सबसे मिल लिया जाए। हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, स्कूल में आदत हो गया है, तो सॉरी। आप सभी हमारे छोटे भाई बहन, हमसे बड़े भी होंगे, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। राह पर चलना
हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। ओ करुणा की छाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना, सीखे हम नेक राह पर चलना। थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हल्का हल्का ताली, हल्का हल्का ताली दे। वाह, ताली दे हल्का। ताली ताली। महफिल में अब जाना है।
द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आजकल तुम बहुत मुस्कुराने लगे हो। अरे वाह वाह, आजकल तुम बहुत मुस्कुराने लगे लगे हो, इसलिए मेरे दिल को भाने लगे हो, इसलिए मेरे दिल को भाने लगे हो। दिल तो करता है कि ले चलो तुम्हें डिनर पे, दिल तो करता है कि ले चलो तुझे डिनर पे, लेकिन सुना है तुम आजकल बहुत खाने लगे हो। पहुंची कारगिल को पहुंचने में थोड़ा लेट हुआ और कार से क्या हुआ, नहीं पहुंची। एनी सजेशंस? सब पूरा फिर से चलिए कहानी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 3 कार है A B C, राइट? तीनों रात को अंधेरे में अपने मंजिल की तरफ निकली। बात था कि एक मोड़ आया जहां से तीनों 3 दिशाएं होती, लेकिन कार A पहले पहुंची अपनी मंजिल पे, कार B को पहुंचने में थोड़ा समय लगा और कार C पहुंची नहीं। गलत मंजिल चल रही थी। कोई बता सकता क्या यहाँ पर कि कार A अपनी मंजिल पे सबसे पहले पहुंची? क्यों? पेट्रोल ज्यादा नहीं, सर हो सकता है वो रास्ता भटक गया हो, रास्ता सही से पहुंचा होगा। रास्ता भटक गया हो। नहीं, पहले पहुंचा था ये वाला। क्यों? मेरे रास्ता इसका गाड़ी और अनजान रास्ता देखिए कि वो रास्ता आज तक वो चला नहीं था। देखो आप लोग एडवांस नहीं मिल रहे, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। सर जो पहली कार होगी उसमें नेविगेशन लगा था। क्या था? क्या लगा था? नेविगेशन, जिसको हम जीपीएस कहते हैं, राइट? और वो जीपीएस की वजह से अपने सही डायरेक्शन से क्या हुआ, अपने मंजिल पे पहुंच गई। जो सेकेंड कार थी उसमें जो था वो एक्सपीरियंस आदमी था, वो अपने